प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है सुचित्रा पांडे, जमशेदपुर, बिहार, झारखंड। उनका प्रश्न है कि महाराज, मैं भगवान का भक्ति करती हूँ, नाम जपती हूँ, आपका वीडियो भी देखती हूँ, लेकिन कोई दुख, संकट, मुसीबत, मान, अपमान ये सब जब आता है तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। उसमें जो है भक्ति भूल जाती हूँ और भगवान को भी उल्टा पुल्टा सुना देती हूँ। ये मतलब फिर ये ठीक है कि भक्ति में ये मतलब कच्चापन है? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा जी। देखिए जी, नए जो भक्ति करते हैं उनके पास इतना जो है सहन शक्ति नहीं होते हैं। तो भजन भक्ति करते समय वो सोचते हैं खाली सुख ही सुख आवे, लेकिन भगवान जो है जैसे भक्ति इंसान का बढ़ता है, थोड़ा सा मान, अपमान, दुख, संकट, बीमारी, गरीबी, तकलीफ, निंदा, ये सब बहुत सारी चीज़ें जो है भगवान की तरफ से भी आता है, जिससे कि वो सब सहन करते हुए भी मेरा भजन करे, भक्ति करे, मेरे से लगे रहे। और जो भक्त ये सब सहन करते हुए लगा रहता है, असल में वो भक्त माना जाता है। भगवान ये परीक्षण करके देख लेते। ये छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, कोई आपके सखी सहेली है, बहुत आपसे प्रेम करती है, आपके पास बैठती है, उठती है, आपको कभी जरूरत पड़े तो मदद करती है, साथ साथ में घूमती है, टहलती है, लेकिन देखा कि थोड़ा सा उनको आपके पास आने से उनको कोई नुकसान होने लगा, कोई कुछ बोलने लगा, कोई उनका कोई अपमान करने लगा, कि उनका जो कोई तकलीफ परेशानी हो गया, तो धीरे धीरे सोचा कि अरे वहाँ जाने से मेरे को ऐसे ऐसे नाम खराब हो रहा है, लोग उल्टा पुल्टा सोच रहे हैं उनके घर में जाने से, और पैसा भी खर्च होता है, देना लेना पड़ता है, इसलिए वो छोड़ दिया। तो आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि ये मतलबी थी, ये प्रेमी नहीं है, मतलबी। अगर कोई कुछ कहता है, कुछ भी अपमान हो, मान हो, चाहे सम्मान हो, निंदा हो, दुख हो, सुख हो, फिर भी आपके पीछे अगर लगा रहता हो तो समझ लेते हो प्रेमी है। ये सबसे परीक्षण होता है। कोई किसी का ही प्रेमी हो, ये संसार में भी अगर है, कोई गुरु से प्रेम करता है, कोई संतों से प्रेम करता है, कोई भगवान से प्रेम करता है, कोई अपने लड़का लड़की जो प्रेम करते हैं, कोई माँ बाप से प्रेम करते हैं, कोई अपने दोस्तों मित्र से प्रेम करते हैं, कोई अपने जिसके साथ संबंध है उनसे प्रेम करता है। तो ऐसे जो है प्रेम करने वाले का भी ये सिद्धांत इसमें लागू होता है। कितना मान आए, अपमान आए, दुख आए, संकट आए, फिर भी अगर लगा ही रहता है प्रेम में, जो कार्य कर रहा है, जो सेवा या जो कुछ भी, सब अगर लगातार चालू है, बंद नहीं किया, चाहे कितना कुछ है, तो समझ लेगा, आप देखेंगे वो सामने वाला समझ जाए कि ये पक्का हमारा जो है दोस्त है, मित्र है, या चेला है, या चेली है, या कोई भाई बंधु, जो कुछ भी। नहीं कि थोड़ा बड़ा कुछ अपमान हुआ, मान हुआ, छोड़ छाड़ के भाग गए हैं, ये सब जो है मतलब ही होते हैं। मैं अपने जीवन में जहाँ पर रहता हूँ ऐसे हजारों को देखा। पहले पहले मैं जो ये रामायण भागवत है उसका प्रवचन किया, इस समय तो बहुत सब भर गए हैं कुकुर मित्ते की तरह कथा प्रवचन करने वाले लड़के लड़कियाँ, बच्चा बच्ची। जिस समय हम लोग तो 40 साल पहले ये सब प्रवचन करते थे, ना कोई केबल था, ना कोई ये जो कथा प्रवचन करने वाले कोई नहीं था, खाली एक ही हमारे मुरारी बापू जी वही प्रवचन करते थे, एक डोंगरे जी बापू थे वो भागवत करते थे, अब कोई नहीं था। उसी समय मैं जो है बॉम्बे शहर में प्रतिदिन 2 घंटा रामायण भागवत की सत्संग करता था। अपार भीड़ होती थी। एक जगह में पहले करता था, वहाँ भी अपार भीड़ देख के ही तो वहाँ के जो महाराज ही घबरा गए कि ये इतना भीड़ लगा रहा है, कहीं ये सब भक्त लोग इन्हीं का ही भक्त न हो जाए, इसलिए वो परेशान हो गए। तो मैं फिर दूसरी जगह आ गया, वहाँ भी अपार भीड़।
तो मैं देखा इतने सब भीड़ सब बढ़ने लगे, सब आकर सेवा करने लगे, सब गुरु जी गुरु मंत्र दीक्षा लेने लगे, हजार हजार आदमी सब नाम जप में लग गए। तीर्थ यात्रा ऑल इंडिया का जितने तीर्थ यात्रा सब साथ में करने लगे, बड़ा प्रेमी ने मिल। लेकिन देखा जब उनके घर वालों ने कहा कि क्या तुम बाबा के पीछे पागल हो गए, पूरा रोज रोज सत्संग सुनने जाती हो, रोज रोज उनसे मिलने जाती हो, तीर्थ यात्रा करके पैसा खर्च करते, ऐसे कुछ घर में कुछ लोग ऑब्जेक्शन उठाए गए। तो एक दिन 2 दिन 4 दिन जो है उन लोग को थोड़ा सहन किया, उसके बाद जो है घर वाले के ऑब्जेक्शन उठाने के बाद वो छोड़ छाड़ दिया। तो मेरा कहने का मतलब है जो जो लोगों ने छोड़ दिया, अब वो लोग को हम कैसे समझे कि हमारा भक्त है। बस कोई नहीं बोल रहा था, कोई अपमान मान नहीं कर रहा था, कोई कुछ सोच नहीं रहा था, शांति चल रहा था, इसलिए भगत बने हुए थे। जैसे कोई कुछ कह दिया, थोड़ा सा अपमान मान हो गया, घर वाले कुछ डांट दिए, फटकार दिए या गाली दे दी, बस छोड़ छाड़ के भाग गए सब। कितने लोग सोचे कि यहाँ नहीं मिलता तो दूसरे जगह चलते हैं, तो ये मंदिर हमारा साथ छोड़कर दूसरे मंदिर में जाना चालू कर दिए। वहां जाकर दूसरे जो महाराज है उनसे मिल गए सब। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे अपने जीवन में मैं देखा। अब उनको हम भक्त कैसे माने? कितने ऐसे को देखा भाई, हाँ महाराज जी जो है बहुत अच्छे हैं, इनसे फायदा है, इनसे हमारा जो है इनके साथ लगन लगाएंगे तो हमको बड़ा सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, हमको फायदा होगा। तो देखो एकदम प्रेमी होने लग जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा उनको लगता है कि इनसे नहीं कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं है, खाली मान अपमान मिलेगा, खाली बस इनकी खाली सेवा करना ही पड़ेगा, इसलिए तो फिर सब भाग जाते हैं। मैं ऐसे अभी भी देख रहा हूँ, अभी भी कितने ऐसे नहीं प्रेमी है। ऐसा लगेगा जैसे एकदम उस पर सर्वस्व लुटा दे, बड़ा प्रेमी है एकदम। लेकिन जैसे थोड़ा बड़ा कुछ ऐसे लगे कि नहीं इनसे कोई फायदा नहीं है, मान अपमान खाली मिलेगा, तकलीफ मिलेगा, तो ऐसे वो गायब हो जाते, भाग जाते हैं कि फिर कोई दिखाई नहीं देता है। तो कहने का मतलब ये है, ये सब संसार जो है प्राय कोई करोड़ों में एक जो प्रेमी होते हैं, असली सच्चा प्रेमी, कितना मान हो, अपमान हो, दुख हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, गाली हो, सब कुछ सहन करते हुए जो सेवा में लगे हैं या जो जिससे प्रेम करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, प्रेम रखते हैं, कुछ भी हो जाए वो प्रेम बना के ही रखते हैं, तब असली प्रेमी उसको कहा जाता है। जो बिना पेंदी की नोटा की तरह जो है लुढ़कता रहता है, थोड़ा इधर कुछ हो गया तो उधर लुढ़क गया, उधर कुछ हो गया तो उधर लुढ़क गया, उधर हो गया तो कुछ उधर लुढ़क गया, ये सब बिना पेंदी के नोटा है। कब कहाँ लुढ़क जाएंगे, कब छोड़ देंगे, कब क्या कर देंगे, कोई ठिकाना नहीं है। मैं ये सब जो अपने जीवन में ये सब अनुभव करके देखता हूँ। ऐसे ही भगवान भी देखते हैं, भगवान के भक्ति करने वाले जो है, जो भगवान का भजन कर रहा है, मान लिया राम का कृष्ण का भक्ति कर रहे, चाहे दुख आए, कष्ट आए, मान आए, अपमान आए, बीमारी आए, गरीबी आए, कुछ भी आ जाए, सब कुछ सहन करते हुए भगवान का भजन ही करता रहता है, भक्ति करता रहता है, जैसे प्रभु आपकी इच्छा, मुस्कुराता रहता है। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया, गलत है तो भी मुस्कुराते रहते थे। प्रहलाद जी कितना मार पड़ता था तो भी नारायण नारायण जपते रहते थे। मीरा को कितना तकलीफ हुआ, मान अपमान हुआ, तो भी वो कृष्ण कृष्ण फुकारती रहती थी। अगर वो सब ऐसे बिना पेंदा के नोटा के तरह ऐसे लुढ़कते रहते तब तो फिर वो लोग भक्त नहीं बनते। तो इसलिए भक्तों के जीवन में जो ये जो दुख कष्ट परेशानी तकलीफ आ जाए तो भक्तों को दृढ़ता के साथ जो है लगे रहना चाहिए। चाहे बहुत बड़ा से बड़ा बीमारी आए तो भी मुस्कुराते रहना चाहिए। प्रभु जैसे आपकी इच्छा, हाँ प्रार्थना करे, प्रभु आ गया है, मान लीजिए मेरी किस्मत में था या कैसे भी आया, अब कृपा करे, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक करने के लिए, उनका समाधान के लिए आप कह सकते हैं। लेकिन उनका भजन छोड़ दे, भक्ति छोड़ दे, उनके ऊपर अविश्वास कर ले, ये मूर्खता है। जो भी भक्त दुनिया में हुआ बिना दुख कष्ट मान अपमान आए बिना कोई भक्त नहीं बना है। इसलिए भगवान गीता में बार बार कहा, माँ तथा मान अपमानयम स्तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतु संतुष्ट देन के नचित अनिकेत स्थिर मते भक्ति मार में प्रिय न रहा। हे अर्जुन, वही मेरा प्रिय भक्त है जो
मान अपमान को जो है समान मान हो, चाहे अपमान हो, चाहे स्तुति हो, चाहे निंदा हो। तुल्य और निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट जैन के नचित, जैसे दुख आए सुख आए हरदम मस्त रहे, अब मेरा भक्ति करता रहे, मेरे को स्मरण करता रहे। देखेंगे मेरा प्रिय है, एक दिन इसका जो है जीवन एक दिन में ऐसे बना दूंगा जैसे सुदामा का बना दिया, जैसे प्रहलाद का बना दिया, जैसे ध्रुव का बना दिया, जैसे भीषण का बना दिया। लेकिन पहले धैर्य धारण करके भक्ति में टिके तो रहे। इसलिए सुचित्रा जी, आप जो है अगर जीवन में कोई दुख कष्ट परेशानी तकलीफ आ रहा है तो वहाँ पर भगवान का भजन छोड़िए मत, कि भगवान को गाली मत दीजिए। वहाँ पर जो है धैर्य धारण करके जो है समझ लीजिए भगवान की सो हमारे भक्ति का परीक्षा है। चाहे भगवान की तरफ से परीक्षा आया हो चाहे नहीं आया हो, लेकिन ये समझ लेने का कि मैं भजन कर रही हूँ, भक्ति कर रही हूँ, ये जो मान अपमान दुख कष्ट तकलीफ जो आ रहा है ये सब जो है मेरा परीक्षा है। इसलिए मेरे को परीक्षा में पास होना है, चाहे कितना तकलीफ आ जाए, मेरे को भजन बना के रखना है। इस प्रकार जो है भाव रख करके भजन भक्ति पूजा पाठ जब तब करते रहने चाहिए, तब उसको कहा जाता है असली भक्त असली प्रेमी। नहीं कि थोड़ा प्रेम कर दिया, थोड़ा सा देखा इसे कुछ फायदा नहीं है फिर छोड़ दिया, फिर देखा कुछ फायदा है तो फिर आगे जुड़ गया, फिर देखा कुछ नुकसान है। तो ऐसे कितने बिना पैदा के नोटी की तरह हमारे पास ऐसे आते रहते हैं। कोई साल भर प्रेम करेगा फिर छोड़ देगा, कोई 6 महीना प्रेम करेगा फिर छोड़ेगा, कोई बहुत बड़ा करके भक्त बन जाएगा फिर जो है छोड़ देगा। देखिए यार इनके साथ रहेंगे तो पैसा खर्च होगा, इनके साथ रहेंगे तो इधर उधर जाना आना पड़ेगा, इनका सहयोग करना पड़ेगा, मदद करना पड़ेगा, देना लेना पड़ेगा, इसलिए भाग जाते हैं। ऐसे ही समय कितने को जो है महिला पुरुष ये सब चला चले को देखा, इसलिए जिसको देखा कि ये बिना पेंदी के नोटा की तरह सब साइड कर दिया, हटा दिया सब। जो पक्का भगत है वही अपने पास रहते हैं। जब हम लोग को संसारिक लोग को भी पक्का आदमी सच्चाई आदमी ढूंढते हैं तो परमात्मा क्या ऐसे ही किसी को भी अपना भक्त मान ले। इसलिए वो भी अपने भक्त को मान अपमान दुख कष्ट तकलीफ परेशानी सब दे करके वो चेक करते हैं कि मेरा भजन भक्ति पूजा पाठ संत सेवा गुरु सेवा जो कुछ भी कर रहे हैं वे सब छोड़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं। इसलिए आपके जीवन में अगर कोई ऐसी तकलीफ परेशानी आ जाए तो वहाँ पर धैर्य धारण करके अपने भजन भक्ति पूजा पाठ भी ये बढ़ाते रहने चाहिए। जिससे भी आप प्रेम करते हैं, भगवान से हो, पिता माता हो, गुरु हो, किससे भी उसको बना कर रखना चाहिए। चाहे कितना दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, तकलीफ आ जाए, तो आगे चल कर उसका परिणाम जो है बहुत रसमय होता है, अमृतमय होता है। इसलिए हरिनाम जपते रहिए। और अगर ये शक्ति आपके पास नहीं है कि धैर्य धारण करने का भक्ति करने का, तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरा मन डवाडल न हो, मेरा जो प्रेम है मेरा जो भक्ति है आपके प्रति अब टूटे ना, मेरा श्रद्धा में कमी न आवे, ऐसे भगवान से प्रार्थना करे खुद। तो भगवान से इस प्रार्थना करने से भगवान की तरफ से शक्ति वो सामर्थ्य भगवान दे देते हैं, तो आपको सहन करने की वो शक्ति सामर्थ्य अपना पा जाता है। लेकिन आपको राम नाम जप करते हुए हरिनाम जपते हुए भगवान से प्रार्थना भी करना होगा, कुछ अपनी तरफ से कोशिश करना चाहिए, भगवान से भी कुछ प्रार्थना करना पड़ेगा, कोशिश करनी चाहिए। जय श्री राम।